बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और क्रीमी सी जो है वो फिरनी की रेसिपी। शादियों पर बनाई जाने वाली स्पेशल जो फिरनी जो खीर होती है वो वाली रेसिपी विदाउट क्रीमी फिरनी रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार होती है और इसे घर पर हम बहुत आसानी के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ सीक्रेट जो है वो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम बिल्कुल जो है वो शादियों वाली परफेक्ट जो क्रीमी सी खीर होती है हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसा ही उसका क्रीमी से यमी सा जो है वो टेक्सचर कैसे आएगा। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, इसको स्किप नहीं करना है, एंड तक देखनी है। तो वीडियो लाइक जो है वो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि नो क्रीमी फिरनी रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है, इसमें डालेंगे हम 1.5 लीटर दूध हम जो है वो खुला दूध है, फुल फैट जो है वो ये दूध है। आप कोई सा भी डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास हो वो दूध आप डालें। तो यहाँ हमने 2-3 जो है वो इलायचियाँ ली हैं, उनके मुंह हमने खोल लिए हैं, वो डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 कप जो है वो चीनी, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चम्मच चलाकर हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो दूध में हल हो जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम दूध को जो है बॉयल आने देंगे। चीनी मिक्स हो चुकी है, तो जब तक दूध को बॉयल आता है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप जो है वो ये उबले हुए चावल हैं, यानी बॉयल जो है वो राइस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ये उबले हुए चावल हैं। 2 कप हमने लिए हैं, हम छोटे कप जो मेजरमेंट वाले होते हैं वो वाले। तो यहाँ हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और सारे चावल जो है वो ये उबले हुए चावल हैं, यानी बॉयल राइस। तो ये जो है वो हम जग में डालेंगे। और इसके बाद ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो शादियों वाली खीर में हम स्पेशल जो चीज़ डालेंगे वो है ये रस। पापे भी कुछ लोग इन्हें बोलते हैं। ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, चाय के साथ खाते हैं लोग शौक़ से। तो ये 2 अदद हमने जो है वो रस लिए हैं, तो इनको भी तोड़कर हम ब्लेंडर जग में चावलों के साथ डाल देंगे। और इसके बाद डालेंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध भी हमने डाल लिया है। तो इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने ब्लेंड कर लिया है इन तीनों चीज़ों को, दूध, चावल और रस को। तो अभी यहाँ आप देखें ये कितना क्रीमी सा जो है इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे दूध को जो है बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो हमने चावल और रस का दूध के साथ पेस्ट बनाया है वो डाल लेंगे। इस सारे प्रोसेस में हमने चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखनी है, इसको तेज़ नहीं करना। अच्छी तरह इस पेस्ट को हम दूध के साथ मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं इसकी। तो अच्छी तरह हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। देखिए ये लम्स फ्री हो चुका है। तो फ्लेम हमारी अभी भी स्लो है। अभी यहाँ हमारे पास ये 3 टेबल स्पून चावल का आटा है। तो ये आसानी से चावल का आटा जो है बाज़ार से भी मिल जाता है, नहीं तो आप जो है वो घर में जो चावल हैं आपके पास उनको अच्छी तरह ब्लेंड करें, पीस लें और उनको छान लें और बारीक उसका पाउडर हो, आटा हो, वो आप यूज़ कर लें। तो 3 टेबल स्पून हमने लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हमने जो है वो उसको डाला है, क्योंकि एक साथ सारा डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि चावल का जो आटा है वो नीचे बैठ जाता है, चावल नीचे लग जाते हैं। तो नीचे से हमने मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए मुसलसल हमने पकाना है यहाँ तक ये थिक हो जाए। तो ये देखें आप, माशाल्लाह हमारी खीर, हमारी फिरनी जो है वो थिक हो चुकी है।
क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो यहाँ आप देखें इसका टेक्सचर, इसकी थिकनेस बहुत क्रीमी, बहुत यमी सी ये जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हम जो हमने डाली थी इलायचियाँ साबुत वो निकाल लेंगे। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप डालें, क्योंकि क्रीमी खीर जो है वह इसके ये फिरनी के अंदर अगर वो आएगी मुँह में तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो यहाँ पे कटे हुए हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है बादाम है, बिल्कुल बारीक हमने इनको क्रश किया है, वो डालेंगे। और इसके बाद हम 2-3 ड्रॉप्स जो है वो केवड़ा वाटर है हमारे पास वो डालेंगे। केवड़ा वाटर डालने से बिल्कुल जो है बाज़ार वाला जो शादियों की खीर वाले जो फ्लेवर है ना, खुशबू बिल्कुल वैसी ही आएगी। क्योंकि यूजली हम घर में जो खीर बनाते हैं उसमें केवड़ा वाटर हम यूज़ नहीं करते, वैसे इलायची एसेंस या इलायचियाँ हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही क्रीमी और यमी सी। तो जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फाइनल डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसकी थोड़ा सामने से रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है तो आप इसकी लुक चेक करें, आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना ये क्रीमी है। बिल्कुल ऐसे ही जब रात में या जो है वो शादी पे ये सर्व की होती है तो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं किया, फ्रिज में नहीं रखा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है बारीक कटे हुए बादाम से इसकी गार्निश करेंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक इसकी गार्निश कर सकते हैं। आप देखें माशाल्लाह से इसकी लुक और इसकी जो टेक्सचर है वो देखने में ही बहुत खूबसूरत और बहुत ही जो है वो प्यारा लग रहा है। और इंशाल्लाह जितनी खूबसूरत देखने में है ना उतनी जो है ये खाने में भी यमी होगी। तो हम भी आपको जो है यहाँ पर ट्राई करके जो है वो दिखाते हैं कि कैसी इसकी लुक है और कैसा इसका मज़ा है। तो ये देखें अभी ये बिल्कुल जो है सिर्फ रूम टेम्परेचर पे है। आप इसे 2-3 जो है घंटे या 1 घंटा भी आप फ्रिज में रखें, सेट करें और फिर सर्व करें, तो फिर आप इसकी जो है वो टेक्सचर लुक चेक करें और ज़्यादा ये यमी और क्रीमी सी लगेगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल टेस्ट जो है इसका शादी वाली खीरों जैसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।